सभी पंछी आराम से एक पेड़ पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, अरे तुमने एक ऐसे पंछी के बारे में सुना है जो मुंह से आग उगलता है? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा पंछी कहाँ हो सकता है? मैंने तो समान ही पंछी देखे हैं जैसे हम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसे भी पंछी होते हैं, वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। लगता है तुमने ये अपनी माँ की कहानियों में सुना होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं टुनी चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम जंगल की ऊंची पहाड़ी पर जाकर देख सकती हो, वहाँ पर इसके चित्र भी बने हुए हैं। ये सुनकर सभी पंछी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई ऐसा भी पंछी है जो मुंह से आग उगल सकता है, यानी कि आग उगलने वाला पंछी। पर उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और टुनी चिड़िया ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसके बारे में क्या पता करना। क्यों, सही कहा ना साथियों? इस पर सभी ने टुनी चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से जंगल में रहा करते थे। एक बार कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसे हमेशा रहस्यमयी चीजें के बारे में जानना अच्छा लगता था, जिस वजह से वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजता ही रहता था। तभी अचानक उसकी नजर उसी विशाल पंछी पर पड़ी। उस पंछी को देखकर कालू कौवा काफी हैरान हो गया। अरे नहीं, ये तो वही पंछी लग रहा है, आग उगलने वाला। पर ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा उस विशाल पंछी के पीछे लग गया। उसने काफी दूर तक उस पंछी का पीछा किया, पर अचानक वो पंछी कहीं गायब हो गया। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वो जंगल वापस लौट आया। उसने पंछियों से कहा, आज मैंने वही विशाल आग उगलने वाला पंछी देखा है। तुम लोग सावधान हो जाना, हमारे जंगल पर उसकी नजर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बार कहा है ऐसा कोई पंछी नहीं होता है, तो फिर हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। पर किसी ने भी कालू कौवा की बात पर विश्वास नहीं किया, जिस पर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि आज मैंने उस पंछी को देखा था? इसके बाद सभी पंछी अपने अपने घर में चले गए। रात गहरी हुई, सभी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक लकी कबूतरी की चिल्लाने की आवाज आई। आग आग, भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, भागो भागो। लकी कबूतरी की आवाज से सभी लोग उठ गए। जब सभी ने अपने घरों से बाहर आकर देखा तो जंगल पूरी तरह जल रहा था और उसी के ऊपर वो विशाल पंछी मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कालू कौवा जिस पंछी की बात कर रहा था वो वही था। अरे नहीं, ये तो आग उगलने वाला पंछी है। इसका मतलब कालू कौवा सच कह रहा था। हाँ, हमें जल्दी से अपनी जान बचानी चाहिए। जंगल बुरी तरह जल रहा है, ये पंछी बार बार आग उगल रहा है। और ये कहकर सभी पंछी रात में जंगल से बाहर भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचाने लगे। नदी के किनारे आने के बाद सभी पंछियों ने शरण ली और कालू कौवा ने उन सभी पंछियों से कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो पंछी इसीलिए हमारे जंगल पर मंडरा रहा है। उसने हमारे जंगल को तबाह कर दिया है। पर अब हम लोग क्या करें? वो पंछी तो बड़ा ही ताकतवर है, उसके मुंह से तो आग निकलती है, उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आग उगलता रहा तो हमारा पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। अभी तो कम से कम थोड़ा ही जंगल जल रहा है। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस प्रकार आग उगलने वाले पंछी से जान बचाई जाए। तभी कालू कौवा ने कहा, हमें सबसे पहले उस पंछी का ठिकाना पता करना होगा, फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई वो सभी उस पंछी का ठिकाना ढूंढने लगे और कालू कौवा उसी पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा वहां पर एक बड़ी सी गुफा थी और गुफा के अंदर काफी गर्मी भी थी। ये देखकर वो समझ गया कि वो पंछी यही रहता है और उसने सभी पंछियों से कहा, हमें इस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, तभी उस पंछी से छुटकारा मिल सकता है। पर गुफा का दरवाजा बंद कैसे करेंगे? अगर उस पंछी ने जान लिया तो वो हम सभी को मार डालेगा। मुझे पता है, पर हमें किसी न किसी तरह उस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि आग पत्थर को नहीं पिघला सकती है। पर अब सभी के सामने मुसीबत थी कि वो पंछी किस समय आता है, क्योंकि उन लोगों को उसका पता नहीं था। तो कालू कौवा ने उन सभी से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं पता करता हूँ कि वो पंछी किस समय यहाँ आता है, इससे हम लोग यहाँ पर आकर अपनी योजना पर काम करेंगे। इसके बाद सभी पंछी वहाँ पर चले गए, पर कालू कौवा वहीं पर रह गया और उसी पंछी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो आग उगलने वाला पंछी आया और गुफा के अंदर चला गया। वो काफी देर तक गुफा के अंदर रहा और लगभग शाम होने के बाद वो गुफा से बाहर निकला, जिस पर कालू कौवा समझ गया कि आग उगलने वाला पंछी सिर्फ रात के समय ही निकलता है। और वो वहां से चला आया और उसने पंछियों को सारी बात बताई। तो अब हमें रात के समय वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, हमें दिन के समय जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन भर गुफा के अंदर रहता है। और उसके जाने के बाद मैंने गुफा भी देखी, वो गुफा काफी गहरी है, तो उसे कुछ पता भी नहीं लगेगा। पर हम लोग इतना बड़ा पत्थर लाएंगे कहाँ से? पत्थर वही है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस गुफा को बंद करना है। ठीक है, तो कल ही हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये कहकर वो लोग फिर से उसी जंगल में सो गए, क्योंकि तब तक जंगल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। अभी वो लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक फिर से जंगल में आग बरसने लगी। ये देखकर पंछी घबरा गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये पंछी फिर से आ गया। लगता है ये हमारे जंगल को तबाह करके ही रहेगा। भागो, यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहकर सभी पंछी फिर से जंगल से निकल आए और उन्होंने फैसला किया कल इस पंछी का अंत किया जाए। और इसके बाद वो सभी अगले दिन इसी चीज का इंतजार करने लगे कि जब पंछी गुफा के अंदर गया तो कालू कौवा ने उन सभी से इशारा किया कि सभी पत्थर गुफा के द्वार पर लाने लगे। इसके बाद सभी लोग पत्थर को खींचना शुरू कर देते हैं, पर पत्थर काफी ज्यादा भारी था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अरे भैया, ये पत्थर तो बहुत भारी है, हम लोग इसे कैसे खींच पाएंगे? खींचना तो पड़ेगा ही, वरना इसी तरह अपने जंगल को बर्बाद होते देखो। ये कहकर वो सभी पत्थर खींचने लगे। वहीं पत्थर की आवाज से वो पंछी काफी घबरा गया और आग उगलने लगा। ये देखकर कालू कौवा ने कहा, जल्दी करो, वरना हम सभी मारे जाएंगे, वो पंछी बाहर ही आ रहा है। ये देखकर उन सभी लोगों ने अपनी पूरी दम लगा दी और उस पत्थर को गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिससे आग वापस उसी गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने कर लिया, आखिरकार हमने उस पंछी को बंद कर ही दिया। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो सभी जंगल वापस लौट आए और अब सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को एकता के साथ करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। बारिश में दहेज का छाता। एक बार जंगल में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। टोनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा परेशान थी। अरे, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मेरा घर भी नहीं बना है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? अगर इस तरह बारिश में भीगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। क्योंकि अभी तक उसने नया घर नहीं बना पाया था और वो पुराने घर में ही रह रही थी। अभी वो ये सब कह ही रही थी कि तभी उसका पुराना घर भी टूट जाता है, जिस वजह से वो काफी परेशान होती है। पर वो देखती है कि उसका अनाज अभी भी घर में सुरक्षित है, तो वो उसे अच्छी तरीके से ढक लेती है और उसी के ऊपर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर अपनी पत्नी लकी कबूतरी के साथ बैठा हुआ था। लकी कबूतरी ने अपने पति से कहा, अजी बारिश शुरू हो गई है, अब हमें मजबूत घर बना लेना चाहिए। अरे घर की क्या जरूरत है, जब ये छाता है तब तक हमारा गुजारा हो जाएगा। कब तक दहेज का छाता लेकर घूमोगे? मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने आलसी होगे। कितने सालों से इसी छाता में रह रहे हैं, अब मुझे नया घर चाहिए बस। अरे भगवान, गुस्सा मत हो, मैं कल ही बाजार जाकर लकड़ियाँ लाकर घर बना दूंगा। अब ठीक है ना? ठीक है, कल घर बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर कल घर नहीं बना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं इस तरह बारिश में नहीं रह सकती हूँ।
अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया तो कल घर बन जाएगा। इसके बाद वो लोग इसी तरह बारिश में बैठे रहे। अगली सुबह बारिश बंद हो जाती है। टुनी चिड़िया अपने दोनों अनाज की बोरियां निकालती है और अपने आप से कहती है, क्यों ना मैं इन्हें बेचकर लकड़ियां ले आऊं, जिससे मैं अपना घर बना सकूं। वैसे भी मेरा पुराना घर तो टूट ही गया है और अभी अनाज भी काफी अच्छे दामों में बिक जाएंगे। और ये सोचकर वो दोनों बोरी लेकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। तभी उसे बंटी कबूतर और लकी कबूतर मिलती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनी चिड़िया, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह बोरियों को लेकर? वो भी कहीं नहीं, बाजार में बेचने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कल मेरा घर टूट गया तो उसी के लिए लकड़ियाँ लानी है। अरे लकड़ियाँ लेने तो हम भी जा रहे हैं, लाओ ये बोरी हमें दे दो, हम बेच देंगे और तुम्हारे लिए लकड़ियाँ भी ले आएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं खुद जाकर ला सकती हूँ। मुझे पता है, पर तुम थक जाओगी और वैसे भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ बंटी कबूतर, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, तब तक मैं अपने पुराने घर को हटा देती हूँ। और ये कहकर उसने दोनों बोरियां उन दोनों को पकड़ा दी और वहाँ से चली गई। टुनी चिड़िया के जाने के बाद बंटी कबूतर ने कहा, एक बोरी में ही लकड़ियाँ आ जाएगी, एक बोरी अनाज हम अपने पास रख लेते हैं। अजी, हमारे लिए मजबूत लकड़ियाँ लाना और उस टुनी के लिए ऐसी ही कमजोर लकड़ियाँ ले आना, जिसकी लकड़ियाँ सस्ती भी आ जाएगी। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, इस तरह हमारा काम बन जाएगा और हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इसके बाद बंटी कबूतर एक बोरी को लेकर बेचने के लिए चला जाता है। अनाज बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलते हैं उसे लेकर वो कालू कौवा के पास आया और उसने उससे कहा, अरे भैया, मुझे घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए है। हाँ हाँ भैया, ले जाओ ना, किसने रोका है। मेरे यहाँ पर मजबूत से मजबूत और कमजोर से कमजोर लकड़ी मिल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक जोड़ी मजबूत लकड़ी दे दो और एक जोड़ी कमजोर लकड़ी दे दो। ठीक है, जैसा तुम कहो, अभी दे देता हूँ। और ये कहकर कालू कौवा ने उसे दोनों तरह की लकड़ियाँ दे दिया। पर वो दोनों तरह की लकड़ी एक ही रस्सी से बंधी थी। बंटी कबूतर उन दोनों लकड़ियों को लेकर घर आ गया और लकी कबूतरी से कहा, इसमें एक मजबूत है और एक कमजोर है। कमजोर वाली हमें टुनी चिड़िया को देनी है। तब तक मैं घर के लिए और लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं उसे लकड़ियाँ दे दूंगी। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टुनी चिड़िया फिर वहाँ आती है। टुनी चिड़िया को देखकर लकी कबूतर ने उससे कहा, अरे मैं तो तुम्हारे घर ही आ रही थी, क्योंकि ये लकड़ियाँ ले आए हैं तो सोचा मैं तुम्हें दे दूं। अरे मैं तो बस ऐसे ही घूमने निकली, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ लकड़ियाँ, मैं खुद ही ले जाती हूँ। ये सुनकर लकी कबूतर ने एक लकड़ी का गट्ठा टुनी चिड़िया को पकड़ा दिया और टुनी चिड़िया लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से आने के बाद टुनी चिड़िया घर बनाने लगी। उसने बड़ा ही सुंदर घर बनाया, साथ ही मजबूत, क्योंकि उसे पता था बारिश के साथ आंधी भी आती है, जिस वजह से घर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और लकी कबूतरी ने भी घर बनाया। उन्होंने भी अपने जाल में बहुत ही मजबूत घर बनाया था। घर बन जाने के बाद बंटी कबूतर ने अपनी पत्नी से कहा, चलो, घर तो बन गया है, अब हम लोग इसमें आराम से रहते हैं। हमारा घर तो बहुत ही मजबूत बना है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं टुनी चिड़िया का घर कैसा बनता है। मुझे नहीं लगता कि उसका घर बरसात में ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए तुम्हें कमजोर लकड़ियाँ लाया था। पता है, वो बहुत ही सस्ते में मिल गई थी। इसके बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं और आराम से अपने घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। हल्की फुल्की बारिश में किसी के घर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से सभी लोग अपने घर में छुप कर बैठ जाते हैं। टुनी चिड़िया भी
अपने घर में बैठी हुई थी और बारिश को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, मेरा घर कितना मजबूत है। इस बार आंधी पानी में मेरे घर को कुछ नहीं हुआ। बंटी कबूतर कितने बढ़िया है जो मेरे लिए इतनी मजबूत लकड़ियाँ लाया। आज के समय में इतने ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और उसकी पत्नी आराम से बैठी हुई थी। सुनो, हमारा घर कितना मजबूत है। कितनी तेज आंधी बारिश आ रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बेचारी टुनी चिड़िया का घर तो टूट गया होगा। अरे टूटना ही था जब मैंने उसे लकड़ियाँ ही कमजोर दी थी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी तेज हवा का झोंका आता है और उनके घर की छत को उड़ा ले जाता है। ये देखकर बंटी कबूतर काफी हैरान हुआ और उसने लकी कबूतरी से कहा, अरे हमारा घर कैसे टूट गया? तुमने टुनी चिड़िया को कौन सी लकड़ियाँ दी थी? क्या तुमने उसे मजबूत वाली लकड़ियाँ दे दी? मुझे नहीं पता, दोनों ही एक जैसी थी, मैंने तो एक पकड़ा दी। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुमने कमजोर वाली लकड़ियाँ अपने लिए रख ली और मजबूत वाली लकड़ियाँ टुनी चिड़िया को दे दी। और हम लोग समझ रहे थे कि हमारा घर मजबूत है, इसीलिए तो ये टूट गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। हमने टुनी चिड़िया के साथ गलत किया, इसीलिए हमारे साथ गलत हुआ। और ये कहकर वो लोग बहुत ही दुखी होते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर ने अपने दहेज का छाता निकाला और उसे घर की छत पर लगा दिया और अपनी पत्नी से कहा, अब ये छाता ही हमारी मदद करेगा। लगता है ये छाता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया आराम से अपने घर में बैठी हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।